की निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 23 जुलाई 2025 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। पहला है 23 जुलाई को नौसेना मुख्यालय में जहाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण पर जहाज निर्माण सेमिनार का आयोजन करेगी। ए नौसेना, बी थल सेना, सी वायुसेना, डी रक्षा मंत्रालय। आंसर कीजिए एक का। एक का सही आंसर है ऑप्शन ए नौसेना। ये सेमिनार भारत सरकार, भारतीय नौसेना, शिपयार्ड, उद्योग वर्गीकरण समिति और शिक्षा जगत के प्रमुख हितधारकों को एक मंच उपलब्ध कराएगी। सेमिनार नौसेना मुख्यालय के अंतर्गत एक प्रमुख युद्धपोत डिजाइन संगठन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो WDB मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 1 जुलाई 2025 को Y12652 उदयगिरी ये भारतीय नौसेना और WDB द्वारा राष्ट्र को दिया गया 100वां युद्धपोत था। नेक्स्ट है किस रोग की जांच के लिए प्रमाणित पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग POCT किट्स का उपयोग किया जा रहा है। ए है टीबी, बी है मलेरिया, सी है सिकिल सेल या डी है डेंगू। दो का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर दो का? दो का सही आंसर है ऑप्शन सी सिकल सेल। इसके बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल में किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। अगला है किस राज्य की सरकार ने कैबिनेट में ये फैसला लिया कि ओलंपिक गोल्ड जीतने पर खिलाड़ियों को 7 करोड़, सिल्वर जीतने पर 5 करोड़, ब्रॉन्ज जीतने पर 3 करोड़ मिलेंगे। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी दिल्ली, सी उड़ीसा, डी असम। 3 का आंसर कीजिए। क्या होगा 3 का आंसर? 3 का आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। नेक्स्ट है पिछले 3 वर्षों में भारत का सूती वस्त्रों का कुल निर्यात खालिस्तान अरब डॉलर को पार कर गया है। ए है 35,642, बी है 36,641, या सी है 37,640, डी है 38,644। 4 का आंसर कीजिए। क्या होगा इनमें से सही आंसर? 4 का आंसर है ऑप्शन ए 35,642। अभी वित्त मंत्री ने 2025-26 के बजट में 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की थी। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल विभाग है। इसमें कपड़ा मंत्रालय भी भागीदार है। नेक्स्ट है भारतीय सेना को भारतीय सेना को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से मिली? ब्रिटेन से, USA, फ्रांस या रूस। आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? 5 का आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी USA। भारतीय वायुसेना के पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टर पहले से मौजूद हैं। इनकी तैनाती लद्दाख और पश्चिमी सेक्टर में की गई है। अपाचे AH-64E वर्जन 6 इस हेलीकॉप्टर का सबसे आधुनिक संस्करण है जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल मैंगो डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ए है 22 जुलाई, बी 23 जुलाई, सी 24 जुलाई, डी 25 जुलाई। 6 का आंसर कीजिए।
क्या होगा सही आंसर 6 का? 6 का आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई को। नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक कौन बने हैं? ए है दिनेश त्रिपाठी, बी है दीपक बगल, सी है अजय कुमार, डी है भुवनेश्वर मिश्र। 7 का आंसर करेंगे। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 7 का 7 का आंसर है ऑप्शन बी दीपक बगल। बढ़ते अगले प्रश्न पे। किस राज्य की सरकार ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई पुणे के साथ एमओयू साइन किया? गुजरात, महाराष्ट्र, सी यूपी, डी बिहार। 8 का आंसर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण करेंगे कहाँ पर? नई दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल। 9 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई सहकारिता नीति 2025 से 2045 तक होगी। इससे पहले वर्ष 2002 में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति जारी की गई थी। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तर की समिति ने इस नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति को तैयार किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मुर्मू ने 2018 से 2021 के लिए 52वें राष्ट्रपति स्काउट एवं गाइड पुरस्कार कहाँ प्रदान किया? नई दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 10 का आंसर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति लुइस अल्बर्टो आरसे कैटाकोरा ने खसरा और रूबेला टीके की 3 लाख खुराकें दान करने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया? ए है बोलीविया, बी है ब्राजील, सी लेसोथो, डी माली। 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए बोलीविया। नेक्स्ट है, पिछले 5 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए में खाली स्थान प्रतिशत से अधिक की कमी। ए है 6.5, बी है 6.6, सी है 6.7, डी है 6.8। 12 का आंसर करेंगे। क्या होगा सही आंसर 12 का? 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6.5। और नेक्स्ट है, उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ अगले महीने के अंत में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को छोड़ देंगी? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सी ए आई बी या डी एनडीबी। 13 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर 13 का? प्रश्न नंबर 13। 13 का सही आंसर है ऑप्शन ए आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। ये जनवरी 2019 में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में आईएमएफ में शामिल हुई थी। जनवरी 2022 में उन्हें प्रथम उप प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया था और अब वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर के रूप में वापस पदभार ग्रहण करेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न पे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एमएसडी ने एक एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है?
स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA या असिस्टेंट AI या इंडिया AI या डी स्किल AI? प्रश्न नंबर 14 का आंसर कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। 14 का आंसर बताएँगे? क्या होगा सही आंसर? 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA। ये मेटा और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के सहयोग से विकसित SIA है और इसका उद्देश्य है पूरे भारत में कौशल विकास और रोजगार सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की मेरी पंचायत ऐप ने वैश्विक स्तर पर कौन सा पुरस्कार जीता? ए है WSIS चैंपियन अवार्ड 2025, बी है WSOS अवार्ड 2024 या सी चैंपियन अवार्ड या डी है WSOES 2023। 15 का आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 15 का आंसर कीजिए। क्या होगा आंसर? 15 का आंसर है ऑप्शन ए, WSIS चैंपियंस अवार्ड 2025। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में भारत के पहले हॉर्बिनल संरक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा की? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, असम। 16 का आंसर बताएंगे? क्या होगा इनमें से सही आंसर? 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगले प्रश्न है, इसके बारे में कि जो हॉर्निबल है उसको अक्सर लिखा है हॉर्निबल। हॉर्निबल को अक्सर जंगल का किसान कहा जाता है क्योंकि यह बीज फैलावक के रूप में कार्य करते हैं जिससे प्राकृतिक वनों का पुनरुद्धार होता है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से बाहर होने की घोषणा की? यूनेस्को, BIMF, सी वर्ल्ड बैंक, डी UNO। 17 का आंसर कीजिए। 17 का क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 17। 17 का आंसर है ऑप्शन ए, यूनेस्को। यूनेस्को की महानिदेशक हैं ऑड्रे अजेल अजेलो हैं और यूनेस्को के विश्व में 194 सदस्य देश हैं। यह विश्व धरोहर स्थलों को सूचीबद्ध करने के लिए जाना जाता है। अमेरिका का यह निर्णय दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एक्सपो 2025 जापान के किस शहर में आयोजित हो रहे हैं? ओसाका में, टोक्यो में, नागोया या डी कोपेनहेगन। प्रश्न नंबर 18 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ओसाका। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में नवंबर माह में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GDC 5.0 का आयोजन किया जाएगा? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी यूपी, डी महाराष्ट्र। 19 का आंसर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। 19 का आंसर बताएंगे? क्या होगा सही आंसर? 19 का सही आंसर है ऑप्शन सी, यूपी। नेक्स्ट है, दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में रखे जाएंगे हेरिटेज भाप इंजन, तो ये किस राज्य में है? यूपी में, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। प्रश्न का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 20। क्या होगा सही आंसर प्रश्न नंबर 20 का? 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यूपी। हमारा अगला प्रश्न है,
रूसी तेल कंपनी रोज़ेननेफ्ट द्वारा परिवर्तित नायरा एनर्जी ने खालिस्तान 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। 70, बी 20, सी 10 या डी 30? प्रश्न नंबर 21 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 21 का क्या होगा सही आंसर? किसका सही आंसर है? ऑप्शन ए 70। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बैंकों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थर्ड पार्टी या दूसरे संस्थानों के उत्पादों के प्रदर्शन में प्रतिबंध लगाने को लेकर एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया है। किसने? आरबीआई ने, एसबीआई ने, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग? इस प्रश्न का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 22। 22 का आंसर बताएंगे सभी? सही बच्चे आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, आरबीआई। बीआरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण निर्देश 2025 को जारी किया है। नेक्स्ट है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी खालिस्तान प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। 6.5, 6.6, 6.7 या डी 6.8? तो इसका आंसर करेंगे। तो इसका क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 6.5। अगला है, खालिस्तान बढ़ाने के लिए सभी 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने रणनीति तैयार की है। आयात, मुद्रा या सी निर्यात, डी खाद्य? आंसर कीजिए 24 का। सही बच्चे आंसर कीजिए। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्यात। ये कि इसके लिए राज्य निर्यात संवर्धन समिति और जिला निर्यात संवर्धन समिति का गठन किया है। 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य निर्यात रणनीति को तैयार किया गया है। इसमें है उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक शामिल है। विदेश व्यापार नीति एफटीपी 2023 में जिला निर्यात केंद्र पहल को भी शामिल किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। स्कॉटी शेफलर ने 153वीं ओपन चैंपियनशिप में पहली बार खिताबी जीत को दर्ज की। वह क्या है? गोल्फर हैं, क्रिकेटर हैं, बॉक्सर हैं, एथलेटिक्स हैं? प्रश्न नंबर 25 का आंसर कीजिए। 25 का आंसर करेंगे। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 25। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्फर। अमेरिकी गोल्फर हैं ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि अगले उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए भी चुनाव कराए जाएंगे। 21 संविधान अनुच्छेद के तहत होगा। ए है 68 के खंड 2 या 68 के खंड 3, 68 के खंड 4 या 68 के खंड 5? 26 का आंसर कीजिए, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब चुनाव कराए जाएंगे। तो इसका क्या, कौन से अनुच्छेद के तहत ऐसा नियुक्ति की जाएगी अगले उपराष्ट्रपति की? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 68 के खंड 2 की कुछ डिटेल है कि अनुच्छेद 68 के खंड 2 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर 23 जुलाई के। एक ज़रूरी आपको सूचना देनी है। अ,
ये रामचरितमानस प्रश्नोत्तरी 2025 आयोजित की जा रही गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर 31 जुलाई 2025 के अवसर पर। ये ऑनलाइन है, निःशुल्क प्रतियोगिता है, सभी कोई भाग ले सकता है। इसमें पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन करेंगे इसमें ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 25 जुलाई तक इसमें रजिस्ट्रेशन है। उसमें नगद पुरस्कार भी मिलेंगे, जैसे प्रथम 51,000, दूसरे को सेकंड जो द्वितीय स्थान आएगा 31,000 रुपए, जो थर्ड स्थान प्राप्त करेगा 21,000 रुपए। इसकी वेबसाइट है http://jagrana.indiastatequiz.com पे। यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो 25 जुलाई तक की लास्ट डेट है। अगर आप इच्छुक हैं, आप चाहते हैं भाग लेना, तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो इतना ही, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।